नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक हम 2 को हल करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 बोला है कि 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हल और यहाँ पे दिया है आपका 2x प्लस के 3y बराबर 11। तो लिख लेंगे प्लस का 3y बराबर का 11 और इसको क्या करेंगे, समीकरण हम 1 मान लेंगे। उसके बाद दिया है 2x माइनस का 4y और बराबर का माइनस का 24। इसको क्या करेंगे हम बाबू, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण में 1 से हल करना शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 2x प्लस के 3y बराबर का 11 है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, 3y को बराबर के हम इस साइड ले आएंगे, है ना। तो लिखेंगे 2x बराबर 11 माइनस का 3y, ठीक ना। अब यहाँ पे 2 गुना में है तो बराबर के हम इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, भाग में। ये हो जाएगा 11 माइनस के 3y और बटे का 2 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे बाबू, समीकरण हम इसको 3 मान लेंगे, ठीक ना। तो x का मान अब हम किस में रखेंगे, समीकरण हम 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। अब समीकरण 2 क्या है बाबू, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 है। तो लिख लेंगे 2x माइनस का 4y और बराबर का क्या है बाबू, माइनस का 24, ठीक ना। तो हम x के जगह पे रखेंगे 11 माइनस का 3y बटे का 2। लिखेंगे 2 गुना 11 माइनस के 3y बटे का 2, है ना। फिर दिया है माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, ठीक ना। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा बाबू, तो 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y और बराबर है माइनस का 24, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे 11, इस दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 7y और बराबर का माइनस का 24, ठीक ना। तो संख्या वाला को हम संख्या वाला साइड रख देंगे, ठीक। तो आपका हो जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 प्लस का 11 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 11, ठीक ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 7y बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा बाबू माइनस का 35, ठीक ना। तो माइनस का 35 आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए y के गुना में 7 है, ठीक ना। तो गुना में है तो क्या आएगा बाबू, भाग में। तो लिखेंगे y बराबर 35 बटे के 7, कितना से कटेगा बाबू, 5 से, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए y बराबर 5। तो ये बाबू y का जो मान आ गया 5 आ गया, ठीक ना। तो y का मान हम किस में रखेंगे बाबू, समीकरण हम 3 में रखेंगे, ठीक ना। तो हम लिखेंगे बाबू कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है क्या बाबू, तो x बराबर 11 माइनस के 3y बटे का 2 है, ठीक ना। तो लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 3 गुने y का मान कितना है बाबू, 5 है, ठीक ना। तो बटे में हम 2 रख देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 11 और 3 पचे 15, तो बटे में क्या आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 11 में से अगर -15 को घटाते हैं तो आ जाएगा बाबू माइनस का 4 और बटे का 2 है। तो इसमें कितना से भाग लगेगा, 2 से। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया बाबू, माइनस का 2 आ गया, ठीक ना। तो आपका क्या आ गया, तो एक आ गया कि x का जो मान है बाबू माइनस का 2 आ गया और y बराबर कितना आ गया बाबू, 5 आ गया। अब यहाँ पे सवाल पे हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मेरा सवाल कहता है कि y बराबर mx प्लस के 3 है। तो कहने का मतलब m का मान आपको निकालना है, ठीक ना।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, x और y का मान रखने पर किस में रखेंगे, तो इसमें रखेंगे बाबू, y बराबर mx प्लस के 3 में रखेंगे, ठीक ना, x का मान और y का मान। तो यहाँ पे दिया है y बराबर mx प्लस के 3 है, y का मान क्या है बाबू, तो 5 है, बराबर m गुना x का मान कितना है बाबू, माइनस का 2 है और प्लस का क्या है बाबू, 3 है, ठीक ना। तो लिखेंगे 5 बराबर m अगर -2 में गुना करेगा तो माइनस का 2m हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, इस सभी को बराबर के हम इस साइड ले आएंगे, ठीक ना, बराबर से पहले ले आएंगे। तो 5 ये माइनस में है तो क्या आ जाएगा बाबू, प्लस में, जो प्लस में क्या आएगा बाबू, माइनस में, तो बराबर क्या बचेगा, 0। तो 5 में से अगर 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, 2, अब प्लस के क्या है, 2m है, अब बराबर क्या है बाबू, 0 है, ठीक ना। अब देखिए 2 को क्या करेंगे, बराबर के हम बाद ले जाएंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे 2m, तो 2 प्लस में है तो बराबर के बाद आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। m के गुना में 2 है ना, तो गुना में कोई भी संख्या रहता है तो क्या आता है बाबू, भाग में, है ना। तो कितना से कटेगा, 1 से। तो हम कह सकते हैं कि m बराबर जो आ गया बाबू, माइनस का 1 आ गया, क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।